हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 19 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन यह दिया हुआ है, सी आई दिया है और एफ दिया हुआ है। ठीक है, सी आई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और एफ दिया है 5, 3, 8, 5, 10, 4। यह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और आपको बोला है क्वार्टाइल डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, तो देखिए क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले जानिए। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन को शॉर्ट में बोला जाता है क्यूडी। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी का फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1। ओके, तो देखिए हमको बोला है QD निकालने के लिए और कोफिशिएंट ऑफ QD निकालने के लिए। तो QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2 और कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1। यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, Q1 और Q3। ठीक है, जैसे हम 12 नंबर क्वेश्चन बताए थे ना, उसी प्रकार से यह क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन 12 में क्या बोला था आपको, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए। इसमें आपको सिर्फ बोला है QD और कोफिशिएंट ऑफ QD निकालने के लिए। ठीक है, 12 में क्या था, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो हमको क्या बोला था निकालने के लिए 12 में, इंटर क्वार्टाइल रेंज। लेकिन इसमें हमको क्या बोला है, क्वार्टाइल डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2 और कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, Q1 और Q3। Q1 और Q3 निकल जाएगा तो ये QD और कोफिशिएंट ऑफ QD निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम 12 नंबर क्वेश्चन में निकाले थे Q1 और Q3, उसी प्रकार से इसमें भी निकालेंगे Q1 और Q3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बनाना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा, यानी कि संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये CI है, तो CI को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। F है, F को हिंदी में क्या बोलते हैं, बारंबारता। अब हमको निकालना है CF, यानी कि संचयी बारंबारता। ओके, तो देखिए कैसे निकलेगा, पहला संचय बारंबारता, पहला आपका बारंबारता 5 दिया, वही होगा पहला संचय बारंबारता 5। फिर सेकेंड कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड यहाँ पे ये 5 आ जाएगा और ये 3 ऐड हो जाएगा, तो निकल गया सेकेंड संचयी बारंबारता 8। ठीक है, 8 फिर यहाँ पे लिख देंगे और ये 8 ऐड हो जाएगा, तो निकल जाएगा थर्ड संचयी बारंबारता, यानी कि तीसरा। फिर चौथा निकालेंगे तो ये 16 यहाँ पे लिख देंगे और ये 5 ऐड कर देंगे, तो निकल जाएगा 16, 5, 21। 21 यहाँ पे लिख देंगे प्लस 10, तो हो गया 31। 31 यहाँ पे लिख देंगे और 4 ऐड कर देंगे, तो हो गया 35। ये हो गया आपका संचय बारंबारता। इसको ऐड करिएगा तो n बराबर आपको 35 निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, Q1 Q3। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं Q1, उसके बाद निकाल लेंगे Q3। तो Q1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, दो फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे तब जाके Q1 निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला फॉर्मूला होगा Q1 इक्वल टू 1 into n/4, 1 into n/4। n का मान कितना है, 35। यहाँ 35 लिख दीजिए डिवाइडेड 4, 4 से डिवाइड दीजिए 35 में, 4 9 36 नहीं लग सकता है, 4 8 32 लग जाएगा 3। अब 3 बचा तो 4 तो नहीं लगेगा, 4 में 4 3 में तो नहीं लगने वाला है, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 7 28, यहाँ 2 बचा। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक लगा सकते हैं, 2 अंक लगाने के लिए अब यहाँ पे तो नहीं लग सकते, यहाँ पे हम 0 दे देंगे तो लग जाएगा। 4 5 से 20, तो कट जाएगा 8.75 से। ओके, 8.75 से कट गया 8.75। तो देखिए Q1 का मान निकल गया 8.75। अब हमको सेकेंड फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सेकेंड फार्मूला क्या होता है, देखिए ये फार्मूला था Q1 का सेकेंड फार्मूला। पहला फार्मूला तो हो गया, सेकेंड फार्मूला ही मेन होता है, जिसका फार्मूला होता है L प्लस 1 into n/4 माइनस CF डिवाइडेड F मल्टीपल H, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला
हमको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एल चाहिए, 1/n/4 चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए, एच चाहिए। इतना हमको डाटा मिल जाएगा तब हमको Q1 का मान निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला से आपको मेन जो मान है Q1 का मान निकलेगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, एल चाहिए, 1/n/4 चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए, एच चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास में दिया है 1/n/4, ये निकला है ना आपका, ये वो यही है 1/n/4 का मान निकला है 8.75। तो एक दिया है, अब हमको क्या निकालना है, एल, सी एफ, एफ, एच हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए अब इसी से हमको निकलेगा, ठीक है। तो देखिए 8.75 है, हम चेक करेंगे जो 8.75 हमको आया है, हम चेक करेंगे कि कौन से संचय बारंबारता में आता है, ठीक है। तो देखिए 8.75 हम चेक करते हैं, ये संचय बारंबारता होता है, इसमें चेक करते हैं कि कौन से संचय बारंबारता में 8.75 आता है। 8.75 का मतलब क्या है, 8.25, यानी कि 8.5 से ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए 5 में नहीं आएगा 8.75, 8 में भी नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ 8 है, ये क्या है 8.75, ठीक है, 8 से ज्यादा है, इसमें नहीं आएगा, 16 में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16 के जस्ट सामने वाला 20 30 है ना, वो आपका क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा 8.75 का। यहाँ पे लिखिएगा 8.75 का वर्ग अंतराल 20 से 30। अब देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एल। तो एल कैसे निकलेगा, एल इक्वल टू, एल पहला जो है ना वर्ग अंतराल 20 से 30 है, तो 20 आपका एल होगा। अब एच कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंट कितना है, 20 30 का 10 एच। अब सी एफ, तो सी एफ कैसे निकलेगा, देखिए 8.75 जो संचय बारंबारता में आया था ना, उसका जस्ट ऊपर वाला जो सी एफ है वही आपका सी एफ होगा, ठीक है। तो देखिए 8.75 किस में आया था, 16 में, तो 16 के जस्ट ऊपर वाला 8 है, आपका 8 होगा। फिर अगला एफ, एफ कैसे निकलेगा, तो देखिए 8.75 किस में आया था, 16 में, अब 16 के जस्ट सामने ये बारंबारता 8 है, आपका एफ होगा, ओके। अब मेन फॉर्मूला यहाँ बैठाएंगे और निकल जाएगा Q1 का मान। यहाँ पे लिखिए Q1 इक्वल टू L प्लस 1/n/4 माइनस सी एफ डिवाइडेड एफ मल्टीप्लाई एच, ओके। अब L का मान कितना है, देखिए 20 है, यहाँ 20 लिखिए, ओके, प्लस 1/n/4 का मान कितना निकला, देखिए 8.75, यहाँ पे लिख दीजिए 8.75, ओके। ये माइनस है तो माइनस, सी एफ का मान कितना निकला है, यहाँ पे देखिए निकला है ना, सी एफ का मान 8, यहाँ 8 लिख देते हैं डिवाइडेड, और एफ का मान कितना है 8, यहाँ 8 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई एच का मान कितना है 10, यहाँ 10 लिख देते हैं, ठीक है। फिर 20 प्लस 8.75 में 8 जाएगा तो हो जाएगा 0.75 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 10। फिर 20 प्लस, देखिए 0.75 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 7.5। अब 7.5 निकला, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड देंगे तो हमको कट जाएगा 0.93 से कट जाएगा, ठीक है। कैंसिल करके देखिएगा 8 से तो यही निकलेगा 0.93 और कुछ निकलेगा, तो 93 से क्या है, ये कैंसिल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। 0.93, तो 0.93 इसमें ऐड होगा 20 में, तो कितना होगा 20.93, ठीक है। काट के देखिएगा 8, ये 7.5 है ना, उसको 8 से डिवाइड दीजिएगा तो 0.93 निकलेगा। अब 0.93 20 में ऐड हो जाएगा तो निकलेगा 20.93। तो देखिए Q1 का मान निकल गया 20.93। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, Q3 का मान। तो Q3 सेम टू सेम Q1 जैसा ही निकलेगा, जैसे हम Q1 में दो फॉर्मूला बैठाए, पहला और दूसरा, तो उसी प्रकार से Q3 में भी हमको दो फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो Q3 में बस 1 की जगह हम 3 बैठा देंगे तो निकल जाएगा Q3 का मान, ओके। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पे लिखिएगा पुनः Q3 इक्वल टू 3 इंटू n/4, 3 इंटू n का मान कितना है 35 डिवाइडेड 4। अब 4 से डिवाइड दीजिए तो कट जाएगा 8.75 से कट जाएगा। अब 8.75 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 8.75, अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता है, देखिए
3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 7 21 2 22 हासिल 2, अतिरिक्त 24 26, 26 पॉइंट क्या आ गया 25। ओके चलिए इसको भी मिटा देते हैं। यदि फॉर्मूला नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, यदि नोट नहीं किए पहले तो। ठीक है हम पहले भी बताए थे क्यूडी और क्यू कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी का फॉर्मूला। ओके यदि नोट नहीं किए तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो अब ये आ गया Q3 का ये आ गया। अब देखिए जैसे हम 8.75 चेक किए थे कौन से संचय बारंबारता में आता है, अब चेक किए थे तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको चेक करना पड़ेगा कि 26.25 कौन से संचय बारंबारता में आता है, तभी आपको L निकलेगा, H निकलेगा, CF निकलेगा और F निकलेगा। ठीक है तो देखिए 26.25 देखते हैं कि कौन से संचय बारंबारता में आता है। ठीक है तो देखिए 5 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 16 में भी नहीं आएगा, 21 में भी नहीं आएगा, लेकिन 31 में आ जाएगा 26.25। ठीक है तो देखिए 31 के जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल 40 से 50 है आपका, इसका कहलाएगा 26.25 का कहलाएगा वर्ग अंतराल। इससे नीचे लिखिएगा आप 26.25 का वर्ग अंतराल कितना आ गया 40 से 50। अब देखिए सेम टू सेम निकालना पड़ेगा L H C F F। ठीक है देखिए L इक्वल टू देखिए 40 से 50 है तो 40 आपका होगा L, फिर F सॉरी H निकालना पड़ेगा, पहले H निकाल लेते हैं। H कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंट 40 और 50 के बीच में डिफरेंस 10 का है तो 10 हो गया। फिर CF कैसे निकलेगा, देखिए ये 26.25 कौन से संचय बारंबारता में आता है, पहले चेक किए थे उसके जस्ट ऊपर वाला जो है ना संचय बारंबारता आपका CF होगा। ठीक है देखिए 26.25 किस में आया था 31 में, तो 31 के जस्ट ऊपर वाला 21 आपका होगा CF। फिर निकालना पड़ेगा F, तो F कैसे निकलेगा, तो देखिए 26.25 कौन से संचय बारंबारता में आया था, जो संचय बारंबारता में आया था उसके जस्ट जो बारंबारता है आपका क्या कहलाएगा F कहलाएगा, यानी कि जो सामने वाला है। ओके तो देखिए 26.25 किस में आया था 31 में, 31 के सामने वाला ये 10 आपका है बारंबारता F कहलाएगा। ठीक है 10। अब मेन फॉर्मूला बिठाते हैं Q3 इक्वल टू L प्लस, देखिए L प्लस सेम टू सेम इसी प्रकार से फॉर्मूला बैठेगा, 1 की जगह सिर्फ 3 लग जाएगा, L प्लस यहाँ पे 1 तो 3 इंटू L/4 माइनस CF डिवाइडेड F मल्टीप्लाई H। L का मान कितना है 40, यहाँ 40 लिख दीजिए, प्लस 3 इंटू L/4 का मान कितना निकला है 26.25, यहाँ पे लिख दीजिए 26.25, ये माइनस है तो माइनस, और CF का मान कितना है 21, 21 लिख दीजिए, डिवाइडेड F का मान कितना है 10, यहाँ 10 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई H का मान कितना है 10, यहाँ 10 लिख देते हैं, ये 10 10 कैंसिल। ओके फिर 40 प्लस, अब देखिए 26.25 में से 21 जाएगा तो निकलेगा 5.25, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45.25। देखिए Q3 का मान निकल गया। ओके देखिए Q1 का मान कितना निकला 20.93। ठीक है और Q3 का मान कितना निकला 45.25। ओके अब हमको क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ QD और कोएफिशिएंट क्या होता है क्वार्टाइल डिवीएशन हमको निकालना है। ठीक है तो देखिए इसको सबसे पहले नोट करिए, फिर हम आपको निकाल के बताते हैं। चलिए तो नोट हो गया, यदि नोट नहीं हुआ तो वीडियो को रोककर सबसे पहले नोट कर लें। ठीक है अब देखिए हमको क्या निकालना है क्वार्टाइल डिवीएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन, तो दोनों निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा Q1 Q3। ठीक है तो Q1 और Q3 का मान यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसको मिटा के आपको हम बताते हैं। ठीक है तो देखिए Q1 का मान कितना है 20.93, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में Q1 इक्वल टू 20.93 और Q3 का मान कितना निकला है 45.25। ओके तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, यदि नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को रोककर सबसे पहले नोट कर ले। ओके तो चलिए नोट हो गया तो इसको मिटा देते हैं।
अब हमको निकालना है क्वार्टाइल डिविएशन यानी कि QD। आप लिखे इसीलिए QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2। अब देखिए Q3 कितना है 45.25 माइनस Q1 कितना है 20.93 है 20.93 डिवाइडेड 2। अब घटा के देखिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए 5 में से 3 गया तो 2। अब देखिए 2 में से तो 9 नहीं जाएगा तो एक यहाँ से हम पैसा लेंगे तो 12, तो 12 में से 9 गया तो 3, ये पॉइंट है तो हम पॉइंट दे देते हैं 2 अंक के बाद। ठीक है, अब देखिए एक पैसा लेगी तो 4 बचा। अब 4 में से 0 जाएगा तो 4 और ये 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो आ गया 24.32। अब 2 से डिवाइड देंगे तो निकलेगा 12.16। ठीक है, यही आपका आंसर होगा QD। अब निकालना है कोफिशिएंट ऑफ QD। इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ QD। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1। देखिए Q3 का मान कितना निकला 45.25 निकला है ना, 45.25 माइनस Q1 का मान 20.93 डिवाइडेड Q3 का मान 45.25 प्लस 20.93। अब आगे देखिए इसमें 45.25 में से घटाएंगे 20.93 तो आ जाएगा 24.32 डिवाइडेड। अब इसको जोड़ के देख लेते कितना आता है। ठीक है, कितना है 45.25 और 20.93। ओके, ये 93 है 20.93। ठीक है, इसको जोड़ के देखते हैं 45.25 और 20.93 8 1। अब देखिए 5 3 8 9 2 11 1 हासिल 1। ठीक है, 5 1 6 6 यानी क्या आ गया 66.18। अब देखिए इसको कैंसिल करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिएगा तो आपको निकलेगा 0.376 0.376 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स करिएगा। ठीक है, 19 नंबर बन गया। अब देखो 19 से जितना भी क्वेश्चन आगे है आपको बन जाएगा। 20 भी उसी प्रकार से है, 21 भी उसी प्रकार का है। ओके, अब जो डाउट होगा आप हमें कमेंट्स करिएगा, उसको हम बता देंगे। ठीक है, 22 भी उसी प्रकार का है, 23 भी उसी प्रकार का है, 24 भी उसी प्रकार का है, 25 थोड़ा डिफरेंट है तो हम 25 नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, बाद बाकी सब सेमी टू सेम है 19 नंबर क्वेश्चन जैसा। ठीक है, जो बोलेगा निकालने के लिए उसको निकालिएगा। यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे मेन क्या है इसमें जो क्वेश्चन आपको स्टार्ट है 10 से जो क्वेश्चन स्टार्ट है ना 27 तक, इसमें मेन क्या है Q1 और Q3 निकालना। यदि Q1 Q3 निकालना आप सीख गए तो समझिए 10 से लेकर 27 नंबर क्वेश्चन आपको कंप्लीट है, क्योंकि इसमें क्या है मेन यही है Q1 Q3 निकालना। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन बनाइएगा। हम 25 नंबर क्वेश्चन आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 25 का है थोड़ा डिफरेंट है। ओके, आगे जो भी डाउट होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि इतना नंबर क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम है, तो फिर आपको हम बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।